देखिए, बहुत से लोग जो है अयोध्या में ढूंढ रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। जो नतीजे रहे हैं मेरे समझ से पॉलिटिकल पंडित जितने थे वो सब अचंभित हैं और सोच में पड़ गए हैं और स्टडी का विषय हो गया है देश दुनिया के लिए। 5 लाख वोट हम पाए हैं और 5,49,000 लगभग 50,000 वोट विपक्ष पाया है। विपक्ष निरंतर प्रयास करता रहा और हम आत्मविश्वास में बैठ गए और 400 पार के चक्कर में वो इस बार धोखा खा गए और अयोध्या की सीट उनके हाथ से निकल गई। क्या बताएं आपको, कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि जिनके मकान टूटे थे तो वही तकलीफें थी, इसी की वजह से वो हारे हैं। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि प्रत्याशी बदल जाए। पर दुख भी है, दोनों बातें हैं। अच्छा, खुशी भी है। खुशी भी है। मोदी हार गए तब से कमी आ गई है को लेकर पूरे भारत में ट्रोल किया जा रहा है कि अयोध्यावासी न राम के हुए, तब भी नहीं हुए, अब भी नहीं हुए, ऐसा जो कहा गया, तो उसका कारण अयोध्यावासी नहीं है। अयोध्या में लाखों देवी देवता विराजमान हैं। अब जहाँ मर्जी सर जो है देवी देवताएं की है, किसको जिताना है किसको हराना है, ये मर्जी जो है ये सब भगवान की है। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, ये सवाल मन में जरूर रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मैं इसकी पड़ताल करने अयोध्या नहीं गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। गर्मी बीत गई है और मानसून छा गया है। जब उमस बढ़ जाती है तब किसी एक पल पानी को जतन से थामे रखने वाले बादल फट पड़ते हैं। अयोध्या के लेकर मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं और अच्छा करे, क्योंकि वोट नहीं पाए हैं इसलिए मन दुखी है जी। इलेक्शन में वोट नहीं पाए हैं इसके लिए मन दुखी है। ये महिला असम से आई थी अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भगवान राम की जन्मभूमि पर बना नया मंदिर देखने, लेकिन चर्चा चुनाव और वोटों की करने लगी। देश के दूसरे हिस्सों में भले ही जून का महीना बीते हुए अरसा गुजर चुका है, लेकिन अयोध्या के मानस का कोई हिस्सा 4 जून 2024 में ठिठक गया है। हाँ, वोट ज्यादा मिलना चाहिए। जो भूल गए हैं उन्हें बता देना जरूरी है कि 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 जून को हुआ था और फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 54,000 वोटों से हराया था। अयोध्या इसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। बीते 7 महीने से अयोध्या हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। बाहर से आने वाले चुनाव नतीजों को लेकर हैरान हैं। कुछ एक तो सिर्फ बीजेपी की हार का कारण जानने ही यहां आ रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, सरकार भी ढूंढ रही है, पब्लिक भी ढूंढ रही है, बहुत से लोग आते जाते हैं अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी। अयोध्या के रहने वालों से पूछा जाए कि बीजेपी को आपने क्यों नहीं वोट दिया। अयोध्या में रहने वाले बातें दिल खोल कर करते हैं। आपको कुछ लोगों की नाराज़गी थी कि जिनके मकान टूटे थे तो वही तकलीफें थी। पहले मकान में बहुत तो क्या उनको दिक्कत है? किसी को पैसे कम मिले हैं, मतलब वही लोगों को थोड़ी तकलीफ है। लोगों को पैसे मिले, ऐसी बात नहीं है, कम मिले। बिरला मंदिर के करीब आरबीएस होटल है। उसके एक कर्मचारी शत्रुघ्न जी मेरे लोकल गाइड थे। वो भी अयोध्या के वोटर हैं। उन्होंने 2 महीने पहले हुई एक शादी की कहानी सुनाई। शत्रुघ्न जी जिस होटल में काम करते हैं, दुल्हन का ससुराल उसके करीब है। राम मंदिर के करीब ट्रैफिक कंट्रोल करने के क्रम में दुल्हन की कार को घर तक नहीं आने दिया गया। बाराती तो छोड़िए, दुल्हन और दूल्हे को भी घर तक एक लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी। हम लोग को 1 किलोमीटर जाना है, जाना पड़ता है 10 किलोमीटर घूम के, इसी की वजह से वो लोग हारे हैं।